आज से 25 साल पहले सबसे पहले नेटवर्क कंपनी में मैं गया, अच्छा काम किया, उसके बाद दूसरी में गया, तीसरी में गया, लेकिन स्टेशनरी का बिजनेस हमारा 1 करोड़ का 3 महीने में होता था, तो मैं इससे संतुष्ट था। लेकिन इसमें आजादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, टाइम की फ्रीडम नहीं थी, खाना खाने का समय नहीं था, पैसा तो बहुत आता था। तो कभी मैं सोचा करता था कि एक ऐसा काम होना चाहिए, कुछ समय काम करने के बाद हमको परमानेंट आजादी मिले, हमको टाइम की फ्रीडम हो, हर चीज की फ्रीडम हो, किसी चीज को खरीदने के लिए हमें सोचना ना पड़े। तो बहुत सारे बिजनेस में मैंने ट्राई किया, बस पैसा बहुत मिला, लेकिन परमानेंट सफलता नहीं मिली। इस डीएक्शन के बिजनेस के आने से पहले मैं एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा था, एक दवा की प्रॉब्लम। 20 साल आयुर्वेदिक, अंग्रेजी दवा, सारी पैथी फेल हो चुकी थी, किसी भी पैथी में रिजल्ट नहीं आ रहा था और मैं अपना जीवन धीरे धीरे काट रहा। बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये प्रोडक्ट आपकी इस समस्या का सलूशन दे सकता है। मेरे को खेत नहीं हुआ कि बहुत सारी नेटवर्क करने के बाद, बहुत सारी कंपनी में काम करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था। जब 2012 में मलेशिया का हमारा ट्रिप हुआ, वहां जाने के बाद फार्म हाउस, फैक्ट्री, डॉक्टर लिम, अपना स्पालुना पॉन्ड्स सब देखने के बाद हमारा जो है पूरा दिमाग खुल कि इससे बड़ा बिजनेस विश्व में नहीं हो सकता। इसका प्रोडक्ट नेचुरल है और जिंदगी भर चलने वाला प्रोडक्ट है। आदमी जब तक रहेगा तब तक चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, पेस्ट लगाएगा, आजीवन इस बिजनेस को कर सकता है। अब हमारा पॉइंट है, क्या इसमें सिक्योरिटी है? तो बहुत सारे बिजनेस में मैं सिक्योरिटी ढूंढता रहता, लेकिन सिक्योरिटी नहीं। जब इस सिक्योरिटी को मैंने समझा, इस बिजनेस के नेटवर्क को समझा, इस प्लान को समझा, तो मेरे को लगा कि परमात्मा ने हमको इसी के लिए नियुक्त किया है कि ये बिजनेस करके बेटा तुम लोगों को जीवन दो, लोगों को कुछ दो। आज डीएक्शन में जितने भी योद्धा हैं, वो डायरेक्ट डीएक्शन नहीं आते, उनको परमात्मा भेजता है। और जो डीएक्शन में है वही लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई नेक कार्य किया है। कोई बेईमान आदमी है या गलत काम करने वाला डीएक्शन में टिक नहीं सकता। केवल वही व्यक्ति यहाँ रह सकता है जो ईमानदार व्यक्ति है। धीरे धीरे इस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया। यूज करने के बाद 1 साल के बाद मैं इस समय 55 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन एक जवान आदमी 30 साल का जो काम कर सकता है वो काम आज मैं कर सकता हूँ। 24 घंटे काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, दौड़ लगा सकता हूँ, सारे वो काम कर सकता हूँ। तो था डॉक्टर उमा गुप्ता हमारी टीम की हिस्सा है, चंपा उदैनी हमारी टीम की हिस्सा है। जब भी कोई स्कीम आती थी, ये सारे उस स्कीम को कंप्लीट करते थे। बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा था, 1 से 1.5 लाख भी हमारा राजस्थान से जाता था। लेकिन पता नहीं जो भगवान को क्या मंजूर था, और वो डॉक्टर उमा गुप्ता हमारी बीच में, और हमारा बिजनेस वहां से माइनस हो गया। लेकिन हमने अपने हौसला को जारी रखा। तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीजें थी। स्टूडेंट लाइफ में मैं अपना गुरु मानता था स्वामी विवेकानंद को। उन्होंने कहा उठो जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। मैं कमेंट में विशेष ध्यान देता हूँ। अगर किसी को मैंने 5 बजे किसी को टाइम दे दिया तो मैं 5 बजे आंधी हो तूफान में जरूर पहुंचूंगा। एक बार मेरी एक टेस्टिंग की, एक बिहार के सज्जन थे, उन्होंने मेरे को फोन किया कि भाई आप अपना स्टॉक पॉइंट कितने बजे खोलते हैं? मैंने ये स्टॉक पॉइंट 24 घंटे खुलता है, आपको सामान कब लेना है आप बताइए। मैंने बोला सर्दी है, कोहरा पड़ रहा है, कि आप 4 बजे मेरे स्टॉक पॉइंट पे सामान दे सकते हैं? यस, आप आइए, वेलकम। 4:30 बजे वो व्यक्ति मेरे पास कोहरे में आता है, हम उसको बिल काट के देते हैं, दोनों लोग साथ साथ कॉफी पीते हैं। वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं था, बिहार का था। उसको देख करके वो दंग रह गया, बोले यार ये क्या होता है? मैं तो मजाक समझ रहा था। मैंने दोस्त ये मजाक नहीं है, ये डीएक्शन फैमिली है, ये ग्लोबल फैमिली है, पूरे विश्व में रहती है, अमेरिका, चीन, जापान, ये मेरी फैमिली है।
की टीम है, सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, एमएड, फर्स्ट क्लास टीचर या कोचिंग चलाने वाले लोग, इनको धीरे धीरे मैंने उस ट्रैक पे लाया कि दोस्त, एक अगर इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, फैमिली से साथ रहने का मौका चाहिए, तो केवल डीएक्शन दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। और उन सारे लोगों को मैंने कन्वर्ट डीएक्शन किया। आज सारे के सारे वो योद्धा, हम कहते हैं कि रात के 11 बजे चलना है तो वो तैयार है, तो मैं 5 बजे चलना है तो वो तैयार है, और मिलेनियर की तैयारी चल रही है। आपने देखा होगा कि एक चैनल चलता है, अमिताभ बच्चन ने बनाया था कौन बनेगा करोड़पति। हमारा चैनल है कौन बनेगा डायमंड। हर महीने में एक डायमंड तैयार करता हूं। मेरे को 2020 का मैच में 20 न्यूली डायमंड मैदान में उतारना है। हमारा सफर, हम चलते चलते हमारे सरकारी नौकरी लगती है, सरकारी जॉब लगता है। उस समय हमारा बिजनेस स्टेशनरी का बुलंदों पे था और डीएक्शन का थोड़ा थोड़ा चल रहा था। प्रोडक्ट यूज कर रहा था, लोगों को रिकमेंड कर रहा था। उसी समय हमारी नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी, सरकारी टीचर। मैं जाता हूँ तो लोग हमारे मिलने वाले, रिश्तेदार, सारे हमको बताते, अरे दोस्त, मैंने 3 लाख 4 लाख रुपया दो महीने का कमाया, कभी लोग बिजनेस को बिजनेस नहीं समझते हैं। मेरे मन में एक ही सोच थी कि हमारा पूरा परिवार सर्विस में है। पिताजी हमारे अधिकारी थे, हमारे बड़े भाई इस समय बरेली में बहुत अच्छी कोठी में रहते हैं, ए ग्रेड के ऑफिसर से रिटायर्ड है। हमारे दोनों भतीजे फॉरेन में है, एमटेक करके लाखों रुपया कमाते। हमारा एक भतीजा एरोनॉटिक्स इंजीनियर है, 3.5 लाख से। सारे लोग सर्विस करते थे, लेकिन हमने चुना वो। क्यों? बिजनेस में पर डे पैसा आता है, पर डे लक्ष्मी के हम दर्शन करते हैं, और सर्विस वालों का हमने हाल देखा है। वो एक दिन पैसा मिलता है, कहते भैया आपका कितना रुपया है, आपका कितना रुपया है, आपका कितना रुपया है। एक दिन में सारा पैसा खत्म हो जाता है। फिर अगली तारीख देखते हैं कि 30 दिन के बाद पैसा कब मिलेगा, जिससे मैं लोगों को पैसा दे। तो मैं समझ रहा था इस चीज। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने आज तक जो भी काम किया, सम्मान बेच के काम नहीं, वहां पे मेरे को आत्मसम्मान मिला। मैं इतना पढ़ा लिखा, और जो हमारा बीएसए था वो कम पढ़ा लिखा और हमसे बदतमीजी से बात करता था। मैंने कई बार उसको गाइडलाइन दिया कि सर हमसे बात आ गई, जिससे करिए, मैं आपसे। लेकिन 21 दिन के बाद वो नौकरी से रिजाइन करके आ गया कि वो नौकरी मेरे बारे में नहीं थी। तो मेरे को करोड़पति बनना था, वो नौकरी करोड़पति नहीं बना सकती। उस नौकरी में आज होता तो ये 3 मंजिल मकान मेरा नहीं होता, हमारा बेटा एनआईटी नहीं कर रहा होता, बेटी एमएससी नहीं कर रही होती, अब अपनी जुगाड़ चला रहे होते, दुकान को मेरे को बंद करना पड़ता। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने नौकरी को रिजाइन किया और डीएक्शन को ज्वाइन। अब हमने सोचा कि जो 30 से 40 हजार रुपया 8 घंटे में मिलेगा, तो क्या 8 घंटे हम अगर डीएक्शन को दे दें तो हमें 1 लाख रुपया दे सकता है। इसमें हमारा कोई बॉस नहीं है, खुद का हमारा काम है, घर में बैठे बैठे कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में घर बैठ करके, देखिए सर आपसे बात हो रही है, 10 लाख की सेल कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। उस समय नौकरी को रिजाइन करके एक अच्छा कार्य, लेकिन लोगों की नजर में क्या था कि अच्छा कार्य नहीं है। हमारी नजर में था इससे बेहतर, डीएक्शन से बेहतर विश्व में कोई काम नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहूं, अगर कोई भी व्यक्ति 1 घंटा पर डे दे दे 3 साल, तो मैं लिख करके स्टाफ पे दे दूंगा 1 लाख से 3 लाख रुपया पर मंथ आएगा, होल लाइफ आएगा, जब तक रहेगा उसको आएगा, उसके बाद 7 पीढ़ी को जाएगा। अगर हम मान लें कि डीएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ रुपया खर्च होता है, एक बच्चा जो हमने पैदा किया है उस पर हमारा कितना खर्चा होता है? लाखों रुपए होता है, उसकी पढ़ाई पर, सब पर।
अगर उसी को मान के, इस डिएक्शन को एक बच्चा मान के इसका पालन पोषण चालू कर दे, इस पे खर्चा करें, इस पे इन्वेस्टमेंट करें, तो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद ये बच्चा 3 लाख रुपए पर मंथ आपको देगा। आपका खुद का बच्चा एक बार तो आपसे मना कर सकता है, लेकिन डिएक्शन का एक बच्चा ऐसा होगा, आज्ञाकारी होगा, जो हर 10 तारीख को 3 लाख जरूर देगा। पापा ये 3 लाख, पापा ये 3 लाख। आप एक ऐसा आपको बच्चा पैदा करना है जिसका नाम डिएक्शन होना चाहिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।